अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। मौजूद हैं पाकिस्तान सेक्रेटरीट इस्लामाबाद के अंदर, जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑडिटोरियम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नेस्ले पाकिस्तान के इश्तराक से एक रूरल लिवलीहुड प्रोग्राम की लॉन्चिंग के हवाले से है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान के 12 अज़ला में काम कर रहा है, जिसमें तकरीबन अभी तक वो ख़ातीन जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ हैं, उनमें से 250 ख़ातीन जो हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हैं। और इसमें बुनियादी तौर पर किया जाता है कि उनके मुआशी लेवल को इन्हांस करने के लिए, मुआशी तौर पे उन्हें ज़्यादा खुद कफ़ील बनाने के लिए उनको इन्हांसमेंट जो दी जाती है वो सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो अपनी बहनें जो कि उन्हीं देहातों में पाई जाती हैं उनको नेस्ले की प्रोडक्ट्स और इस तरह की और प्रोडक्ट्स जो कि उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, उन प्रोडक्ट्स की जो है वो सेल्स और मार्केटिंग वगैरह जो है वो करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से वहाँ की जो ख़ातीन हैं वो अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर जो उनकी ज़िंदगी है उसको मज़ीद बेहतर बना सकती हैं, क्योंकि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इनकी माली मुआवनत की जा रही है वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 110-120 रुपये के करीब पहुँचती है, जो कि माहाना 3000 से 4700 5000 तक पहुँचती है, जिससे किसी एक घर का काम चलना बहुत मुश्किल है। तो इस ट्रेनिंग के ज़रिए, इस ट्रेनिंग के तहत नेस्ले पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान दोनों जब मिल के काम कर रही हैं तो उससे बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ रहा है। और हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, नेस्ले की टीम भी मौजूद है, और वो बेनिफिशरीज़, वो ख़ातीन जो कि इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रही हैं वो भी मौजूद हैं। उनके तासुरात भी जानेंगे और इस प्रोग्राम के हवाले से भी आपको तफसीलात बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फेडरल मिनिस्टर मारवी मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि नेस्ले पाकिस्तान की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है, आपके ख्याल में ये किस हद तक ग्रूम करेगा? देखिए, नेस्ले ने जो इनिशिएटिव लिया उसी तरह से अगर सारे कॉर्पोरेट्स अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिस को इंक्लूड करें और बिस की ख़वातीन को जो है या सेल्स एजेंट्स बनाएं या कोई जॉब्स दें या उनको एम्पावर करें तो पॉवर्टी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। हम तो एज़ हुकूमत पाकिस्तान उनको स्टाइपेंड देते हैं, बट दैट इज़ जस्ट ए सपोर्ट, इनकम सपोर्ट हम देते हैं। ये एक्स्ट्रा इनकम है, इससे इनके पॉकेट्स में इनकम आती है। Managing Director of Nestle Pakistan, Mr. Bruno is here. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Mr. Bruno, what are you thinking about expanding this whole phenomena in other provinces apart from Punjab and Sindh? Yes, absolutely. Our vision is to go nationwide, and by 2021, we want to have at least 5,000 BIS beneficiaries that are working with us as sales agents. Country Director of World Bank, Mr. Ilengo, is with us. Assalamu alaikum. Yeah. First of all, what do you want to say about this whole initiative Nestle has taken? Okay. First, let me congratulate Benazir Income Support Program and Nestle for this partnership, for providing self-employment and employment opportunities to the graduates of the BIS program. This is an important one for Pakistan. It takes people out of safety net as well as advances women's economic empowerment. This program has great potential to grow, and I'm happy to see this is being done in a public-private partnership mode. Congratulations. सर, ये बताइए कि नेस्ले पाकिस्तान की जानिब से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, आपके ख्याल में ये एक ख़ानदान की कफ़ालत में किस कदर जो है वो बेहतरी लेकर आए? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो नेस्ले और बेस्ट का जो इनिशिएटिव है, इनकी रूरल बेनिफिशरीज़ को अब हम कन्वर्ट करें इनटू आवर सेल्स एजेंट। सो आज के दिन तक 300 बेनिफिशरी हो चुके हैं। अब आपका सवाल है कि किस तरीके से बेहतर करेगा, तो वो मैडम मारवी में मैंने बताया कि उन पूरे क्वार्टर में 3 महीने में बेस्ट जो है उनको तकरीबन 5000 रुपये देती है। अब इस प्रोग्राम के तहत वो ख़ुद कमा रही हैं, उनकी अपनी हलाल हक एंड हलाल की कमाई जो है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये महीना है। कईयों की इससे बहुत ज़्यादा भी है, कईयों की कम भी है, लेकिन एन एवरेज देखें तो 8-10 हज़ार रुपये महीना वो इससे कमा रही हैं। और ये तकरीबन 300 बेनिफिशरीज़ है। ये हमने शुरू किया है रनाला में, पिंडी भटिया में, सखर में और कबीरवाला में, पंजाब और सिंध के इलाकों में। अब इसको ऐसा हम पंजाब और सिंध में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, और उसके बाद जो हम इसको केपी में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी लेके जाएंगे। और कोशिश हमारी ये है कि इसको तकरीबन हर साल 1000 बेनिफिशरी हर साल इसमें ऐड की जाए। तो पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमें गाइड कीजिए कि किस तरीके से आप ख़ातीन को मतलब टारगेट कैसे करती हैं और फिर उसके बाद उनको सिखाया किस तरह जाता है काम? हम लोग ये जब हमारे पास एक तो इनका डेटा होता है, ठीक है, हमें पता होता है कि ये इन देहात में ये
इस देहात में ये बेनिफिशरी है, तो हम उस गांव में जाते हैं, वहाँ पे औरतों को हम लोग मिलते हैं, बिस्प की जो लेडी होती है उसको मिलते हैं, हम मिल के उसको हम बताते हैं कि हम नेस्ले के एम्प्लॉई हैं और आपको ये सेल का हमने काम शुरू करवाना है। सबसे पहले हम उनके ऑफिस में एक मीटिंग रखते हैं, वहाँ पे जितनी टोटल ये हैं औरतें उनको वहाँ पे बुला के उनको अवेयर करते हैं नेस्ले के प्रोडक्ट से, और उन्होंने काम क्या करना है वहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं। नेस्ले पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव की एक बेनिफिशरी मुसरत बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी ये दसो कि पहले दी निस्बत हुन किस तरह बेहतर होए ने हालात जेड़ा नेस्ले ने इनिशिएटिव लिया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? मैं बतानी हाँ, मैं कोई पता नहीं है, मैं कर दी जाए भाई, सानू 4-5 महीने हो गए ना इस काम नू लगे हाँ, ठीक है। तो अगे बच्चे भी पढ़ते पे ना उन्हों तो अच्छा खाने अच्छा पीने, पर इस कंपनी की वजह न ज़्यादा अच्छा खा रहे हैं, ठीक है। तो अपना मसाइल भी ठीक ठाक जा रहा है, टुरदा भी है। आप तो काम कोई भी ना होता, भला वे ना कुड़ियां दा शमैला दा या इकरा दा, जिन्ना सानू काम लाया तो जिन्ना सानू दसिया। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से नेस्ले पाकिस्तान पाँव पर खड़ा कर रहा है दोबारा से उन लोगों की जिनकी ज़िंदगियों में रोशनियाँ तकरीबन मादूम हो रही थी, और इसके साथ ही साथ उन्हें मौका फराहम किया जा रहा है अपनी तकदीर खुद लिखने का। और यही एक ऐसा पाकिस्तान है जिसका हम सब लोग जो है वो जिसको देखना चाहते हैं, जिसके बारे में ख्वाब देखा गया। और हमारी ये काविश है, हमारी ये कोशिश है और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को दोबारा से ज़िंदा व पाइंदा करे, और दोबारा से पाकिस्तान के जितने भी लोग जो कि गुर्बत के पैमाने से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो दोबारा अपने पाँव पर खड़े हों और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। अब तक के लिए इतना ही। शादाब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। आप सबकी समाअत और नज़ारे का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।